Balabalam Pagarigas to the precious one, his divine grace. Avexana, and the Sophian, some Propaz in Haram, Om Yam Vimandaskayan, Chakshun, Shri Shri Chaitanya, Vishnu, Abidam Ye, Swindru Bhavatanamahim, Bhati Sapanam, Vandeham Shri Guru, Shri Radha Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sagrajatam Sadhanam Sajivam Sarvaitam Savadutam Varjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sadhanam Shri Shri नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते भूतेश कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 26 नंबर श्लोक पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अर्जुना उवाच केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अन्त्यक्षन्नपि वाष्णेया बलादिव नियोजिता। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अन्त्यक्षन्नपि वाष्णेया बलादिव नियोजिता। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अन्त्यक्षन्नपि वाष्णेया बलादिव नियोजिता। द्वारका को हिंदी हिंदी की था क्या? द्वारका को हिंदी में क्या? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिस पे आज हम आपके आशीर्वाद से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है।
तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज का ये श्लोक जो है जिस पे हम चर्चा करने का थोड़ा प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक साधक के जीवन में इस प्रकार का प्रश्न निरंतर गूंजता रहता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये प्रश्न जो अर्जुन ने किया है यहाँ पे, ये अर्जुन ने प्रश्न स्वयं से प्रेरित होकर के नहीं किया है। उनके हृदय में इस प्रकार का कोई बल नहीं था जो उनको पाप कर्मों में नियोजित करता था। ये प्रश्न उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए किया है। आप देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कई प्रश्न करते हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज कई प्रकार से प्रश्न करते हैं। इसी प्रकार का कुछ प्रश्न परीक्षित महाराज ने भागवतम के 5वें कैंटो जब खत्म होता है, 5वां स्कंद, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बहुत सारे नरकों का वर्णन करते हैं, और फिर परीक्षित महाराज थोड़े चिंतित हो जाते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि उनका तो पक्का था, टिकट उनका कटा था बैक टू ऑडिट का। लेकिन वो हमारे लिए, हम लोग के लिए, 5000 साल बाद हम लोग आ रहे हैं, उनके लिए चिंता कर रहे हैं। और छठे कैंटो का स्टार्ट करते हैं उस प्रश्न से कि आप बताइए कैसे इन नरकों की मुक्ति हो सकती है। फिर वो प्रायश्चित वाला सेक्शन आता है, तो रजामिल का सेक्शन आता है। बहुत सुंदर से वो चलता है, पूरा सीरीज चलता है कि कैसे केवल केचित केवल या भक्त्या, केवल भक्ति के माध्यम से जो है वो इनसे उबर सकते हैं। है यहाँ पे जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न भी बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि देखिए यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में 2 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, प्रकृति विकृति। तो जीवात्मा की प्रकृति क्या है? जीवात्मा का इटर्नल नेचर क्या है कि वो नित्य कृष्ण दास, वो हमेशा ही भगवान कृष्ण का दास है, ये उसकी प्रकृति है। लेकिन संग से या कुसंग से ये प्रकृति संस्कृति या विकृति में बदल जाती है। अगर संग करता है, भक्तों का संग करता है, तो उसको संस्कृति आती है, और अगर भक्तों का संग छोड़ के अभक्तों का संग करता है तो उसको विरक्ति, इसमें विकृति आती है। जैसे अभी अभी हाल ही में रामनवमी गुजरी है, तो रामनवमी में इतना सुंदर कैकेयी का प्रसंग आता है। परम पूज्य राधा गोस्वामी महाराज करीब करीब 1 से 1.5 घंटा प्रवचन देते हैं सिर्फ कैकेयी के प्रसंग पे, बहुत डिटेल में, कि कैसे जो हृदय में इतना तीव्र प्रगाढ़ प्रेम था भगवान राम के लिए, वो प्रेम क्षण भर कहिए 1-1.5 घंटे में, आप ऐसा सोचिए कि 1 लाख मीट्रिक टन की पानी का टैंक भरा हुआ है, 1 लाख मीट्रिक टन, और उसको 1 घंटे में खाली कर दिया गया। इतना भयंकर वो कुसंग हुआ मंथरा का कैकेयी के द्वारा, और जिसकी वजह से उसकी जो संस्कृति थी, सुसंस्कृति थी, वो विकृति हो गई, और इतना सारा लीला हुआ फिर आगे। तो इस प्रकार से हम देखने का प्रयास करेंगे। जो ये आज का श्लोक है, ये अर्जुन श्लोक मुख्यतः इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले श्लोक में रविंद्र ने जो लिया था, बहुत सुंदर से बताया था कि कैसे, शायद रविंद्र ने लिया था, कि कैसे जो अपने अपने स्वधर्म को करना अच्छा है, और अगर उसको करने में चूक हो रही है फिर भी दूसरे के धर्म को नहीं करना चाहिए। चाहे अपने धर्म को करने में चूक हो या आप परफेक्शन के साथ करिए, लेकिन करना क्या है? अपना ही धर्म, दूसरे के धर्म को मत करने का प्रयास करिए। तो अर्जुन का प्रश्न, ये क्वेश्चन इसलिए आया कि भगवान, हम तो करना चाहते हैं अपना धर्म, लेकिन अंदर से एक बल आता है जो हमें अपने धर्म के पट से डिग कर देता है, हिला देता है। तो उस बल से कैसे लड़ा जाए, तो ये प्रश्न इसलिए यहाँ पे आया है। तो देखिए इस जो श्लोक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, हम इन पे विचार करने का प्रयास करेंगे, और आखिरी में थोड़ा इसका कंक्लूजन देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण शब्द है वो अथ है। अब अथ देखिए,
अथः शब्द का संस्कृत में जहां कहीं भी आप देखेंगे, अथः श्री कृष्ण नाम हरि नाम वेदग्राह्यो, ऐसे करके बहुत सारे श्लोकों में अथः शब्द आता है। अथः मतलब यह है कि अभी रुको और अब फिर से ध्यान लगाओ। क्यों? क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। ये अर्जुन भगवान कृष्ण को भी बोलते हैं और हम सभी को भी बोलते हैं कि अभी तक आप जो भागवत गीता पढ़ रहे थे, ठीक है पढ़ लिया, लेकिन अब थोड़ा और ध्यान के साथ पढ़िए, क्योंकि अथा अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग टू स्टार्ट। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है? तो अब अपने अंदर के अनर्थों के बारे में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद से कामेश क्रोध ये सारा कुछ आने स्टार्ट होगा। तो वो सब स्टार्ट होने के लिए अर्जुन ने एक, कह सकते हैं, पॉज दिया है कि अब जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए। इसलिए उन्होंने अथर यूज किया ताकि हम लोग अलर्ट हो जाए। तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं अथर सुन के। और इसके बाद फिर अर्जुन ने क्या दिया? अब देखिए, ये जो श्लोक है मुख्य रूप से अर्जुन, प्रभुपाद जी तात्पर्य के आखिरी में लिखते हैं कि ये नहीं है कि अगर तुम पाप करने जा रहे हो तो इसका मतलब भगवान तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, जज के सामने उसको ले गया, तो क्रिमिनल है, उसने किसी की हत्या की है चाकू से, तो जज से बोला, अरे सर मैंने हत्या थोड़ी नहीं की है, हत्या तो किसने की है? चाकू ने की है। इसके लिए दोषी मैं नहीं हूं, दोषी कौन है? चाकू है। सिमिलरली कोई कह सकता है कि किसी ने झापड़ मार दिया किसी को, तो बोला मैंने थोड़ी झापड़ मारा, मेरे हाथ में झापड़ मारा है। और गीता कोश में प्रभु जी बता रहे थे कि मैं और मेरा हाथ भिन्न है। तो ये झापड़ मेरे हाथ में मारा है, मैंने नहीं मारा है, ऐसा कोई कह सकता है? तो सामने वाला भी झापड़ मार के कहेगा मैं और मेरा हाथ भी भिन्न है। देखिए, ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। जनरली लोग कहते हैं ना कि जब तक भगवान नहीं बुलाएंगे कहाँ से हम जा पाएंगे। जब उनका बुलावा आएगा तो ही जा। उनका इच्छा है कि राधा माधव उतरे ऑल्टर से, घर जाएं चिट्ठी पत्री लेकर के, उनको बुला के लाए। तो ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। अरे भगवान ही हमको प्रेरित करते हैं। स्पेशली ये आप मुस्लिम कंट्रीज में देखिए, जिहाद, जिहाद शब्द, भगवान की सेवा के लिए हम उसका मर्डर करेंगे, ये रॉन्ग कॉन्सेप्शन है जो जनरली लोग लेते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ कॉन्सेप्शन अर्जुन यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक का कनेक्शन दुर्योधन से भी है। यही सेम प्रश्न, एग्जैक्ट सेम प्रश्न दुर्योधन ने भी भगवान से पूछा है और अर्जुन ने भी भगवान से पूछा है। लेकिन अर्जुन ने उसी प्रश्न को चीनी की चाशनी में लपेट करके पूछा है, दुख नहीं दे रहा है भगवान को। लेकिन वही प्रश्न दुर्योधन पूछता है, एक कटु, एकदम बहुत तीक्ष्णता के साथ पूछता है। प्रसंग ऐसा है कि एक बार जब युधिष्ठिर जी राजसू यज्ञ किए तो उन्होंने घोड़ा छोड़ा। अब घोड़ा छोड़ा तो घोड़ा दुर्योधन की तरफ से गया, हस्तिनापुर से गुजरा। दुर्योधन ने जानबूझ के घोड़ा पकड़ लिया, इसलिए नहीं कि उसको युधिष्ठिर से लड़ना था, इसलिए क्योंकि युधिष्ठिर की रक्षा कौन कर रहे हैं? केशव, यादवपति। और अगर युधिष्ठिर की रक्षा यादवपति कर रहे हैं तो यादवपति अपनी सेना भेजेंगे और उनकी सेना को मैं परास्त करके विश्व विजयी हो जाऊंगा, ऐसा दुर्योधन का मनसा है। तो उसने घोड़ा पकड़ लिया। लेकिन दिक्कत यहाँ हो गई कि यादवपति सेना भेजने के बजाय स्वयं चले आए, भगवान कृष्ण खुद चले आए। और उनको देख करके दुर्योधन थोड़ा चिंतित हुआ कि अरे इनसे कैसे लड़ा जाए। तो भगवान ने उसको थोड़ा समझाने का प्रयास किया, अरे ये क्यों कर रहे हो, पाप कार्य क्यों कर रहे हो, तुम्हारे भाई लोग ही तो हैं, अब उनको तो चैन से जीने दो। तो बेचारे अपना खांडव प्रस्थ को उन्होंने इतना इंद्रप्रस्थ बना दिया है, अभी भी तुम्हें चैन नहीं है। तो दुर्योधन बेचारा बड़ा एकदम भीगी बिल्ली जैसा हो जाता है और बहुत ही ईमानदारी से कहता है, देखिए महाराज, हम तो जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो धर्म है, और पांडव जो कर रहे हैं वो धर्म है, हमें पता है। लेकिन क्या करें, हमारी रुचि नहीं है धर्म में। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी धर्म में हमारी किसी प्रकार की रुचि नहीं है। और फिर वो आगे कहता है, देखिए यही इसी प्रकार का सिनारियो कह रहा है कि देखिए मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन मेरे अंदर से बल आता है जिसकी वजह से मैं अधर्म करने के लिए प्रेरित होता हूँ। और फिर आगे कहता है कि भगवान देखिए, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप देखिए तो कर्ता हम जगत से माता हम पिता, ऐसे करके श्लोक आता है ना कि जगत के माता पिता कर्ता सब कुछ कौन है? आप हैं। तो गीता मैंने भी पढ़ी हुई है, सब कुछ बोलने वाले आप हैं, सब कुछ कराने वाले आप हैं। तो मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी गलत मैं कर रहा हूं या करूंगा, वो कौन करा रहा है? आप करा रहे हैं। इसे दोषी कौन है? आप हैं, न कि मैं। तो अर्जुन और दुर्योधन के प्रश्न में समानता यहां तक है कि दोनों ये कह रहे हैं कि हम करना नहीं चाहते लेकिन प्रेरित होते हैं। लेकिन अर्जुन क्या कहता है कि किसी बल के द्वारा प्रेरित होते हैं, और दुर्योधन क्या कहता है? आपके द्वारा प्रेरित होते हैं, आप मेरे से ये गलत कर्म करा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ समझना कि देखिए, वाणी के माध्यम से ही आप पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की मानसिकता क्या है। जैसे कि स्टोरी आती है कि एक बार एक जंगल में
एक राजा अपने सिपाहियों और मंत्री के साथ शिकार करने गया था, बट समाउ हुआ ऐसा कि राजा का जो घोड़ा था वो कहीं खो गया, और राजा का फेवरेट घोड़ा था। तो उसने अपने सैनिक को भेजा उस घोड़े को खोजने के लिए। तो सैनिक जा रहा था, रास्ते में एक ऋषि की कुटिया थी। सैनिक घोड़ा वहां से गुजरा था तो सैनिक भी वहां से गुजरा, और ऋषि जो था जो उस कुटिया में जप कर रहा था वो अंधा था। तो सैनिक ने बोला, हे अंधे, तुमने क्या हमारे राजा का घोड़ा देखा है इधर से जाते हुए? तो सैनिक ने कुछ बोला नहीं। इसने जो मुनि था, जो ऋषि था, उसने कुछ बोला नहीं। तो सैनिक थोड़ा गुस्सा हुआ, फिर चला गया वहां से। फिर थोड़ी देर बाद वहां पे मंत्री आया ढूंढते हुए घोड़े को। तो मंत्री आया, उसने फिर पूछा कि हे सूरदास, क्या आपने इधर से हमारे घोड़े को जाते हुए देखा है? तो भी फिर ऋषि ने कुछ बोला नहीं। फिर जब मंत्री भी नहीं पाया, सैनिक भी नहीं पाया, तो फिर राजन स्वयं आए। तो उसने राजा ने बोला कि हे, पहले उनको प्रणाम किया, फिर उनको कुशल क्षेम पूछा कि आप कैसे हैं, आपका सब कुछ सकुशल है। और फिर उन्होंने बहुत आदर से पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ये हमारा अश्व इधर से विचरण कर रहा था, वो किस तरफ को गया हुआ है? अगर आपकी कृपा हो तो कृपया हमें भान कराएं। तो मुनि ने अब मुनि बोला, और कैसे बोले? वो बोले, हे राजन, मुझे ज्ञात है कि आपका अश्व पूर्व दिशा की तरफ गया है, और कुछ देर पहले आपके सैनिक उसे पूछते हुए आए, और उसके बाद फिर आपका मंत्री उसे पूछते आया, और अब आप स्वयं उसे पूछते हुए आए। तो राजा चौंक गया कि ये तो अंधा था, इसने कैसे जान लिया कि ये सैनिक था, मंत्री था, ये राजा था? तो उसने पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपको कैसे पता कि मैं राजा हूँ? मेरे से पहले मंत्री आया, उसके पहले सैनिक आया। तो उसने बोला, देखिए, मैं उनकी वाणी से समझ गया कि कौन क्या है। सबसे पहले सैनिक आया, तो सैनिक अनकल्चर्ड था, तो उसने क्या बोला, हे अंधे, किधर गया मेरा घोड़ा गया? तो मैं समझ गया ये कोई वैसा ही है, शुद्रा क्लास आदमी। फिर आपका मिनिस्टर आया, तो उसने थोड़ा थोड़ा मुझे रिस्पेक्ट दिया और बोला, हे सूरदास बताइए। लेकिन जब आप आए तो आपने सबसे पहले मेरा कुशल क्षेम पूछा, और फिर आपने डिटेल पूछा कि कैसे कहाँ मेरा घोड़ा गया। तो मुझे इस प्रकार पता चल गया। तो सिमिलरली आप देखिए, दुर्योधन भी वही प्रश्न कर रहा है, अर्जुन भी वही प्रश्न कर रहा है, लेकिन दोनों की वाणी में बहुत भेद है, दोनों के तरीके में बहुत भेद है। तो एक्चुअली में अगर आप देखिए 95% लोग बहुत गलत तरीके से सिद्धांत को कोट करते हैं। दो सिद्धांत हैं, दैववाद और कर्मवाद। आप देखिए, बहुत लोग भक्ति में मानते हैं, भगवान में मानते हैं, लेकिन वो भगवान में मानने के साथ दैववाद की तरफ चले जाते हैं। दैववाद क्या है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ था अच्छा था, जो होगा अच्छा होगा। आप समझ रहे हैं? यानी भगवान, अगर आप देखें, बहुत लोग पूछे ना गीता का सार क्या है, तो यही बताएंगे, जो हुआ था अच्छा था, जो हो रहा है अच्छा है, और जो होगा। लेकिन भगवान गीता में कहीं ये कहे, अर्जुन तुम युद्ध छोड़ के जा रहे हो अच्छा है, तुम युद्ध नहीं करोगे अच्छा है? नहीं, भगवान तो अर्जुन को बोल रहे हैं तुम लड़ो। लेकिन वो लोग ऐसा कोट करते हैं। ऐसा क्यों कोट करते हैं? क्योंकि वो लोग क्या हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। जनरली 90% लोग वो कोट कर, जिनको ये एक कहीं से वो पकड़ लेते हैं ना कि जो भी कुछ करा रहे हैं भगवान करा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ भी होता है सब भगवान ही तो करा रहे हैं। पाप हो रहा है वो भी भगवान करा रहे हैं, पुण्य हो रहा है वो भी भगवान करा रहे हैं। नहीं, व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को ये बोलना चाह रहे हैं। आगे देखिएगा, अर्जुन प्रश्न करते हैं, बलादिवा नियोजिता, हे भगवान, कोई बाहरी कारण है जिसकी वजह से मैं ये दुष्कर्म करने जा रहा हूँ, अपने धर्म के मार्ग से हट रहा हूँ? तो तुरंत नेक्स्ट श्लोक में भगवान 37 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, अर्जुन कुछ बाहर से नहीं है, ये सब क्या है, तुम्हारे अंदर का ही मैल है। अंदर का मैल कैसे है? कामेशा क्रोधेशा रजो गुणा समुद्भवा। ये तुम्हारे अंदर का ही काम और क्रोध है जिसकी वजह से तुम ये गलत कार्य करने को जा रहे हो। तो अर्जुन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ब्लेम मत करो। अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं ना, आप आपसे एक प्रश्न है मेरा, आप लोग बताइए, अंधकार का कारण सूर्य है या नहीं है? आपसे मेरा प्रश्न है, अंधकार सूर्य की वजह से है कि नहीं है? कोई ऑनलाइन में अगर कोई बताना चाहे, अंधकार का कारण सूर्य है कि नहीं है? है या नहीं, दो तो बताना है, एक ही बताना है। नहीं है, कितने? नहीं, नहीं जी। नहीं है। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कारण है अंधकार का? कितने लोग कहते हैं नहीं है? सूर्य से पूछ लो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? बैठे हुए आराम से सो रहे हैं। देखिए, एक तरीके से लग सकता है कि सूर्य ही अंधकार का कारण है, क्योंकि अगर आप हाथ है, कोई कह सकता है ना कि हाथ ऐसे कर दोगे तो परछाई आएगा। अब सोचो अंधेरे में ऐसे ऐसे करो, परछाई आएगा क्या? नहीं आएगा।
तो परछाई का कारण सूर्य है भी और नहीं भी है। ध्यान से देखिए, सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य कृष्ण सूर्य क्षमा। सिमिलरली कृष्ण धर्म देते हैं, कृष्ण गीता में क्या दिए हैं? धर्म। सिमिलरली सूर्य क्या देता है? प्रकाश। लेकिन अब जब बीच में कुछ ला देते हो, कोई रोड़ा ला देते हो, कोई वस्तु बीच में ला देते हो, यानी अवरोध उत्पन्न करते हो, तो वो प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है अंधकार या परछाई के रूप में। सिमिलरली भगवान धर्म देते हैं, लेकिन जब उस धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? तो जैसे कहते हैं ना, प्रभुपाद जी एक बार प्रभुपाद जी के पास एक वो आई, बहुत ब्यूटी क्वीन थी उस समय की, मिस वर्ल्ड या कुछ तो थी वो, मतलब मिस कनाडा थी, कुछ तो ऐसा थी। तो प्रभुपाद जी के पास आई, बहुत स्वामी जी, आई एम वेरी कंसर्न, डीपली कंसर्न, व्हाई ऑल दिस पीपल आर किलिंग दीस, मतलब बताना चाह रही थी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत कंसर्न हूँ। मैंने कहीं तो सुना था, किसी कोई मिस में से किसी ने गीता को कोट किया था, एक डिवोटी ऑफ ब्रजेंद्र को बता रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में कि आप कितनी कंसर्न है नेचर के लिए, आप कितनी कंसर्न, जब कंपटीशन होता है। तो वैसे ही उसने ऐसे कुछ कोड किया प्रभुपाद को इम्प्रेस करने के लिए। तो स्वामी जी, व्हाई गॉड इज डूइंग सो मच बैड टू दिस पीपल, ऐसे करके बोला। तो थोड़ा सोच रही थी कि स्वामी जी बहुत इम्प्रेस हो गए। प्रभुपाद जी ने बोला, उसको सामने देख के बोला, डोंट यू पास स्टून। वो थोड़ी चौंक गई, अरे ये कैसा क्वेश्चन है? Don't I pass stone? Yes, yes, of course. You are beauty queen, but still you are passing stone. Similarly, Krishna has front is God and back is God's front is religion and back is irreligion. So don't say that God cannot do bad. ऐसा करके प्रभुपाद जी ने उसको बोला। तो ये देखिए आप, बहुत सारे लोग ये कोट करते हैं ना कि अगर भगवान की वजह से ही पाप हो रहा है तो मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, मेरी क्या गलती है? नहीं, गलती आपकी भी है। पहला सिद्धांत तो ये है कि भगवान आपको कहीं भी नहीं बोल रहे कि आप पाप करो, आप स्वयं पाप करते हो। दूसरी सिद्धांत, दूसरी बात ध्यान से समझिए, एक निर्जीव इंस्ट्रूमेंट होता है, एक सजीव इंस्ट्रूमेंट होता है। चाकू है, चाकू कैसा इंस्ट्रूमेंट है? निर्जीव। जैसा आप चलाओगे वैसा ही चलेगा। आप मारने के लिए चलाओगे मारेगा, आप सब्जी काटने के लिए चलाओगे तो सब्जी काटेगा। बट एट द सेम टाइम हम लोग कैसे इंस्ट्रूमेंट है? सजीव। अगर कोई हमें प्रेरित कर रहा है गलत करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है? फ्री विल टू से नो। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की, इनकी नहीं है। क्योंकि लास्ट चॉइस किसके पास है? कृष्ण कई जगह कहते हैं, बहुत सारी जगहों पे कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ ले सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन किसी जीवात्मा की फ्री विल नहीं ले सकता। और एक्चुअली में भक्ति क्या है? भक्ति वो बात है जिसमें जीवात्मा अपनी फ्री विल सरेंडर करता है भगवान की सेवा में। यही भक्ति है। क्योंकि ये जो श्लोक आता है ना, जिसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु ये सब बताते हैं, तो आखिरी में क्या बोलते हैं? नवदा भक्ति लक्षणम। ये भक्ति के क्या है? लक्षण है, भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति है शरणागति, सरेंडर करने का जो प्रोसेस है। आप हियरिंग करिए, आप चैंटिंग करिए, आप डीटी सर्विस करिए, आप पाठ सेवन करिए, आप कुछ भी करिए, अगर उसमें आप अपने ईगो को भगवान की सेवा में सरेंडर कर रहे हैं तो भक्ति में सेवा है। और अगर आप अपने ईगो को सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो वो भक्ति में सेवा नहीं है। आज ही मैं परम पूज्य राधा गोस्वामी महाराज को सुन रहा था सुबह, तो महाराज बताते हैं कि देखिए प्रभुपाद ने कितना अच्छे से ट्रांसलेशन किया हुआ है इंग्लिश में। कर्म शब्द का ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने क्या किया हुआ है? फ्रूटिव एक्टिविटीज। सिर्फ एक्टिविटी नहीं किया हुआ है, क्या ट्रांसलेशन किया हुआ है प्रभुपाद ने? फ्रूटिव एक्टिविटीज। यानी कर्म सेवा कब बनेगा? जब आप भगवान के लिए भाव से करेंगे, अन्यथा वो सिर्फ और सिर्फ फ्रूटिव एक्टिविटी ही रहेगी। एक्टिविटी सेम है। कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता है, कोई अपने घर में झाड़ू लगाता है, कोई भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता है, कोई व्यक्ति कुकिंग करता है, कोई अपने लिए कुकिंग करता है, कोई भगवान के लिए कुकिंग करता है। एक्टिविटी सब कुछ सेम है, बस अंतर क्या है? शरणागति का भाव। वहां पे शरणागति अपने परिवार के लिए है, अपने घर के लिए है, यहाँ पे शरणागति भगवान के लिए, भक्तों के लिए है। इतना भाव का ही डिफरेंस है। तो अगर किसी के अंदर ये भाव का डिफरेंस नहीं है तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो दैववाद का सिद्धांत मानने वाले लोग हैं, जिनका ये विश्वास है कि भगवान ही कराते हैं, भगवान ही प्रेरित करते हैं, मैं गलत कर्म करूं वो भी भगवान करा रहे हैं, अच्छा कर्म करूं वो भी भगवान करा रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बोलने वाले हैं कि वो भगवान से प्रेरित नहीं है, वो आपके अपने काम और क्रोध का प्रभाव है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो भगवान पे ब्लेम मत डालिए। तो देखिए, जैसे इसमें एक सुंदर सी स्टोरी आती है। मैं एक प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, प्रभु जी बता रहे थे, तो जस्ट 2 मिनट में स्टोरी सुना करके फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्लास एंड करेंगे। तो एक बार की बात है कि 4 लोगों को फांसी की सजा हुई।
फांसी की सजा कैसे हुई कि इनको बोला गया एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक क्रिश्चियन था, एक ईसाई था। उन्होंने कुछ साथ में चार लोगों ने कुछ चोरी वोरी कुछ तो किया होगा, और उसके बाद उनको फांसी की सजा हुई। तो फांसी के तख्ते पे ले गया गया, चारों लोग को लटकाया गया। सबसे पहले बारी आई क्रिश्चियन की। क्रिश्चियन से पूछा गया कि जो फांसी दे रहा था, उसको सूबेदार बोलते हैं, उसने पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? उसने बोला हाँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। उसने बोला thou shall believe in the holy name of Jesus, ऐसे करके कुछ तो प्रार्थना वार्थना किया। और सूबेदार ने फांसी लगाई, लेकिन फांसी लगाई तो तख्ता जो है उसके गले तक आके अटक गया, यानी इसको मार नहीं पाया। तो बहुत खुश हुआ, देखिए मेरे भगवान ने, मेरे जीसस ने मुझे बचा लिया। तो अच्छा हुआ। फिर बारी आई मुस्लिम की। उससे बोला गया कि आपको कुछ इच्छा है? तो उसने बोला अल्लाह अकबर वल्लाह मिनत बिस्मिल्लाह से करके उसको उसने बोला। और जब उसने बोला तो फिर भगवान ने फिर उसने तख्ता खींचा, और फिर तख्ता यहाँ तक आके अटक गया। और फिर उसने बोला अल्लाह ताला रहीम रहीम, बहुत कर्म हुआ, अल्लाह का करम है, मैं बच गया। तो उसने सूबेदार ने बोला ठीक है, बचा लिया। फिर हिंदू की बारी है। हिंदू से पूछा तुम्हारी भी कुछ इच्छा है? तो हिंदू थोड़ा पहले देखा उसको, बोला अरे 33 करोड़ देवता है, 1 मिनट में कहाँ से याद करूं? किसी एक को याद किया, किसी दूसरे तक का खींच दिया तो क्या होगा मेरा, कैसे याद करूं? तो उसने बोला अरे देवों के देव महादेव, उनको याद कर लो। तो उसने बोला देवों के देव महादेव की जय हो, नमामि शिवाय स्वाम निर्माण रूपम, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो उसने बोला, तो फिर उसने खींचा, और फिर तख्ता गले तक आके अटक गया। तो वो फिर कहा अरे मैं भी बच गया, भगवान शंकर ने बचा लिया। तो फिर सिख की बारी आई, तो सिख को बोला 1 मिनट बताओ क्या प्रेयर है तुम्हारी, क्या कुछ कहना चाहते हो? अरे बोला पहले तख्ता सही कराओ, तुम्हारे तख्ते में गलती है, भगवान ये नहीं कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? तुम्हारा तख्ता, और तख्ता सही कराओ, सबको लाइन से लगाओ, जो तीनों को तुमने छोड़ा है। तो देखिए ये हर जगह दोषारोपण करना कि भगवान ये करा रहे हैं, भगवान ये करा रहे हैं, भगवान ये करा रहे हैं। एक व्यक्ति था, प्रभुपाद जी स्टोरी शेयर करते हैं कि उसने वो जा रहा था रोड पे, उसने बोला अगर भगवान है, ऐसे ऊपर देख के चिल्लाया भगवान है तो मेरे सामने आइए और मुझे एक मुक्का मारिए। भगवान नहीं आए, फिर चिल्लाया अगर भगवान है तो मेरे सामने आइए और मुझे एक मुक्का मारिए। फिर भगवान नहीं आए। तो बगल में एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसने आके मुक्का मारा तेज से। उसने बोला भगवान थोड़ा बिजी थे, मुझे भेजे आपको मुक्का मारने के लिए। तो देखिए हर जगह ये कोट करना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है कि आप हर जगह गलत कोट करें भगवान करा रहे हैं। नहीं, इस श्लोक और अगले श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं कि अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं, अगर आप मंगल आरती में नहीं आ रहे हैं, अगर आप गीता क्लास में नहीं आ रहे हैं, अगर आप भगवान की सेवा में नहीं आ रहे हैं, अगर आप संध्या आरती में नहीं आ रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन? हम नहीं, मैं। जिम्मेदार कौन है? मैं। कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार है। हमारा स्टेज चैतन्य महाप्रभु का स्टेज नहीं है, या जैसे प्रोजी वो किसका स्टेज बता, वंशीदास बाबा जी की स्टोरी बता दिया। चैतन्य महाप्रभु को एक बार उन्होंने जगा दिया सुबह। उनके सर्वेंट का नाम क्या था प्रोजी? वहां जो गोविंद। गोविंद ने उनको जगा दिया सुबह, थोड़ा लेट हो रहा था मंगल आरती के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु पहले डांटे गोविंद को, क्यों जगाया मुझे? गोविंद थोड़ा चौंक गए, उन्होंने बोला मेरा लीला स्मरण हो रहा था, मैं लीला में था। तो हमारा स्टेज वो नहीं है कि हमको सुबह जगा रहा था हम पकड़ के उसको लपेट दें ठीक है मुझे। महाराज का लेक्चर में सुन रहा था परसों, तो महाराज बताते कि कृष्ण कुमार से भक्त इतने दयालु होते हैं कि कई बार दो लोग सो रहे होते हैं, तो अपना अलार्म बजता है, उसका भी बज रहा होता है, तो अपना वाला स्नूज करते हैं, उसको उठा कहते हैं मंगल आरती जाओ, जाओ मंगल आरती करना चाहिए। और खुद सोए रहते हैं, तो बहुत दयालु होते हैं। तो देखिए ये सारा कुछ हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये पहला है जो मैंने बताया, प्रयास किया। और दूसरा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो 5 मिनट मुझको देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा शब्द इसमें इम्पोर्टेंट है वार्ष्णेय। भगवान को यहाँ पे अर्जुन वार्ष्णेय कह के बोला रहे हैं, बोल रहे हैं। क्यों वार्ष्णेय कह रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? वृष्णि डायनेस्टी से। तो अगर कोई वृष्णि डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मतलब वृष्णि से स्टार्ट हुई वो डायनेस्टी। वृष्णि के बारे में ये चर्चित है कि उन्होंने कभी भी जीवन में कभी भी कोई सिंफुल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की। यानी कई बार अगर वो सिंफुल एक्टिविटी की तरफ बढ़ते थे, तो भी उनका मन ऑटोमेटिकली पायस चीजों में चला जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक स्टोरी याद आ रहा है अचानक से, कि यहाँ पे देखिए क्या अर्जुन बोल रहे हैं, बला दिवा नियोजिता, मैं करना अच्छा चाहता हूं लेकिन कर बुरा देता हूं। सिमिलरली स्टोरी आती है दुष्यंत और शकुंतला की। आप सभी को पता होगा, शकुंतला जो दुष्यंत जिनके बेटे भारत भरत हुए, जिन्होंने वो शेर के दांत गिने थे। तो दुष्यंत एक बार वन में घूम रहे थे, और वन में घूम रहे थे तो उनको एक ऋषि कन्या दिखी, और ऋषि कन्या दिखी तो उसके प्रति आकर्षित हुए। जब वो आकर्षित हुए तो उन्होंने अपने सैनिकों को बोला, मंत्री को बोला कि पता करो, निश्चित ये कन्या ऋषि कन्या नहीं, क्षत्रिय की कन्या है। क्योंकि क्षत्रियों का मन कभी भी अधर्म में नहीं जा सकता। वो उस समय के क्षत्रिय थे, आज के नहीं।
क्षत्रियों का मन कभी भी अधर्म में नहीं जा सकता है। अगर मैं क्षत्रिय हूं तो मैं ऋषि कन्या के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता हूँ। तो बाद में पता चला, तो वाकई में शकुंतला, आपको पता ही है स्टोरी कैसे क्षत्रिय की कन्या थी, ऋषि ने उसका पालन किया था। सिमिलरली राम जी जब सीता माता को देखते हैं फुलवारी में, अभी परसों ही चर्चा होगी इस बारे में, जब सीता माता को राम जी फुलवारी में देखते हैं तो अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, निश्चित ही मेरा कोई पहले का कनेक्शन है सीता से, नहीं तो रघुवंशियों का मन कभी भी अधर्म में विचरण नहीं कर सकता है। देखिए जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या है कि करना अच्छा चाह रहे हैं लेकिन मन जा रहा है गलत दिशा में। और वहां पे क्या है कि शायद ऐसा लग सकता है कि गलत कर रहे हैं, लेकिन मन बोल रहे हैं कि मेरा मन गारंटी है, मेरा मन प्रमाण है कि वो गलत डायरेक्शन में लेके ही नहीं जा सकता। तो ये जो वाष्णी है, वृष्णि वंश को इसलिए इंगित कर रहे हैं अर्जुन यहाँ पे, क्योंकि वृष्णि का मन कभी भी अधर्म में रमा ही नहीं था। तो अर्जुन को होप है, ये विश्वास है, यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं कि भगवान कुछ ऐसा उपकार करेंगे, कैसा उपचार करेंगे कि मेरा मन भी अधर्म से हट जाएगा। और साथ ही यहाँ पे एक सुंदर शब्द यूज हुआ है, पुरुषा। इसमें थोड़ा सा व्याख्या का आवश्यकता है। देखिए पुरुषा शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, यानी अर्जुन कह रहे हैं कि जो पुरुष हैं, चरति पुरुषा, उनका मन अधर्म में चला जाता है। यहाँ पे जीव नहीं बोल रहे हैं, जीवात्मा नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पुरुषा। कई श्लोक हैं गीता में जहाँ पे अर्जुन जीव बोलते हैं, जीव भूता सना, ऐसे करके बहुत सारे जगह आते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं, पुरुषा, यानी ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन एंटिटी ऐसा क्यों होता है, ह्यूमन लिविंग एंटिटी ऐसा क्यों करती है, क्योंकि आप देखिए जो 4 लाख योनियां हैं मनुष्य की, ये 4 लाख योनियां ही कारण है जो जीव की अधोगति करती है। यमराज का जो सुपरविजन है वो सिर्फ 4 लाख योनियों पे है, बाकी 80 लाख योनियों पे यमराज का कोई रोल नहीं है। तो ये 80 लाख योनियां भोग योनि है, उनपे कर्म का कोई सिद्धांत लागू नहीं होता है। लेकिन ये 4 लाख योनि, ये जो इंसान का शरीर है, ये शरीर एक स्विच की तरह है, ये शरीर एक लिफ्ट की तरह है, जो हमें ऊपर भी ले आ सकता है और नीचे भी। इन 4 लाख योनियों में अगर आप किसी एक योनि में हैं, तो वही योनि आगे की 80 लाख योनियों का निर्धारण करेगी। एक योनि आगे का 80 लाख योनि, अगर आप इसमें गलत कार्य करेंगे तो फिर वो आगे 80 लाख योनियों तक भ्रमण करेंगे। और ऐसा जीव दोषों में लिखते हैं कि 80 लाख योनियां, जैसे अगर कोई मछली बनता है तो अगर 10,000 प्रकार की मछलियां हैं तो हर प्रकार की मछली में घुसेगा एक एक करके। अगर कोई पेड़ बन रहा है तो अगर 50,000 प्रकार के पेड़ है तो 50,000 प्रकार के पेड़ों में घुसेगा। इतना सारा सर्कल चालू होता है। वो सारा सर्कल कहाँ से चालू हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष। एक बार एक स्टोरी आती है कि एक पंचतंत्र की स्टोरी है, बहुत मुझे बचपन में पढ़ी थी, याद है अभी, कि एक बार था कि एक पेड़ पे एक बंदर था, बंदर था, और नीचे एक शेर था, मतलब शेर एक व्यक्ति को दौड़ा रहा था। तो व्यक्ति को पता था, उसने बचपन में स्टोरी सुन रखी थी कि शेर, बिल्ली ने शेर को सब सिखाया था, पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया था। तो पेड़ पे चढ़ गया दौड़ते हुए। जब वो पेड़ पे चढ़ा तो शेर थोड़ा ठिठक गया कि अब कैसे पकड़ू इसको। तो बंदर के आश्रय में था वो व्यक्ति, तो शेर ने बंदर से बोला, देखो हम दोनों कहाँ के हैं, जंगल के, ये मनुष्य कहाँ का है, दूर का है, और ये मनुष्य ही बहुत दुष्ट है, इसने ही जंगल काटे हैं। अभी आपको पता है हैदराबाद में क्या हो, 400 एकड़ कुछ तो लैंड में काट रहे हैं, तो मनुष्य ही हमारी बर्बादी का कारण है। तो एक काम करो, इसको ढकेल दो, क्योंकि तुम्हारा घर यही बर्बाद कर रहा है, मैं इसको निपटा दूंगा, बाकी हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। तो बंदर कहता, देखिए मैं गद्दार नहीं हूँ, इसने मेरा आश्रय लिया है, मैंने राम जी से सुना है कि अगर कोई मेरी शरण एक बार लेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो फिर इसने मेरा आश्रय लिया है, मैं कैसे इसको छोड़ दूं, नहीं मैं छोड़ नहीं सकता, इसके लिए मुझे माफ करिए। तो शेर बोला, अरे जाएगा कहाँ, बंदर थोड़ी ना इंसान, इंसान इंसान है, बंदर तो कूद के दूसरे पेड़ पे चला जाएगा, इसको नीचे तो उतरना ही पड़ेगा, तो यही वेट करता हूँ। तो वेट करा, थोड़ा समय बीता, बंदर सो गया। अब शेर को युक्ति आई, उसने आदमी से बोला, हे मनुष्य, एक काम करो, देखो तुम्हें भी घर जाना है, देर हो रही है, बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, एक काम करो, ये जो बंदर बगल में सो रहा है इसको ढकेल दो, मेरी भी भूख निपट जाएगी, मैं चला जाऊंगा, तुम फिर घर चले जाना। तो व्यक्ति बोला, बढ़िया आइडिया है, लाठी भी मर जाएगी, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। एक काम करा उसने उसने बंदर को सोचा भी नहीं और ढकेल दिया। और बंदर तो बंदर, जैसे ही नींद खुली उसने पकड़ एक दूसरी डाली को पकड़ लिया, और फिर पकड़ के ही जैसे उसने डाली को पकड़ा तो नीचे शेर वाला, मैं कह रहा था इंसान बहुत धोखेबाज है, गद्दार है, ये इसको ढकेलो, तुरंत ढकेलो, देखो मैं जान रहा था ये तुम्हें ढकेल लेगा, इसको ढकेलो। बंदर कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ, इंसान गद्दार है लेकिन जानवर गद्दार नहीं है, तो मैं इसको नहीं ढकेल सकता, भले इसने मेरे से गद्दारी की है। और फिर अब जो बंदर ने इंसान से कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने इंसान से कहा, हे मनुष्य, तुमने तो मुझे इससे गद्दारी की, कोई बात नहीं, लेकिन अब घर जाकर के ये मत बोलना कि इंसान बंदरों से आए हैं, क्योंकि बंदर गद्दार नहीं होते। तो
तो देखिए जो इंसान है ये 4 लाख योनियां ही बाकी 80 लाख योनियों का कारण होंगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें अपनी जिम्मेदारी समझें। और फिर फाइनली इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनिक्षण और बलाद इवा नियोजिता। समझने का प्रयास करें, यहाँ पे अर्जुन का जो सुंदर सा शब्द यूज किया है अनिक्षण। ऐसा फिर कुछ राधानाथ स्वामी महाराज अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि अगर किसी को गिल्ट फीलिंग आती है कुछ गलत हरकत करने के बाद, कुछ सिंपल एक्टिविटी करने के बाद, अगर उसको कुछ गिल्ट फीलिंग आ रही है तो समझना चाहिए कि उसका परमात्मा कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को गिल्ट फीलिंग भी नहीं आ रही है तो मतलब उसकी गति अधोगति हो चुकी है। लेकिन अगर किसी को गिल्ट फीलिंग आती है, पछतावा होता है कि मैं हाय हाय मैंने ऐसा क्यों किया, तो मतलब उसका कुछ तो कनेक्शन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अर्जुन वर्ड यूज कर रहे हैं अनिक्षण। अनिक्षण यानी कि मेरी इच्छा नहीं है, यानी अर्जुन को पछतावा है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ फिर भी करने के लिए प्रेरित होता। देखिए बहुत सारे तो जस्टिफाई करते हैं, नहीं नहीं ये तो सब ये हुआ, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। टू रेक्टिफाई द फर्स्ट स्टेप इन रेक्टिफाइंग इज टू एक्सेप्ट। अगर आप अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो पहला स्टेप क्या है, एक्सेप्ट करना सीखना है। और वो एक्सेप्ट करना तभी सीख सकेंगे जब हम हम्बल बनेंगे, ह्यूमिलिटी आएगी हार्ट में। और ह्यूमिलिटी जहाँ पे है वहां पे भगवान का वास है। ये दो क्वालिटीज ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड अगर किसी के हृदय में है तो वहां पे भगवान निश्चित रूप से वास करते हैं, वो परमात्मा कनेक्शन स्टार्ट होता है, ऐसे महाराज बताते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने एडिक्शन बोला है तो हमें भी देखना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं है कि हम में से सब लोग दूध के धुले हुए हैं, कोई भी परमात्मा तो है नहीं। तो गलतियां तो सबसे होती हैं, जब जब पाँव जमीन पर डालो लाखों जीव मरो। मच्छर मार रहे हैं सुबह, मैं भी मारता हूँ। चींटी मार रहे हैं, पैर नीचे जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी, ऐसा शास्त्र में बताते हैं 9 पाप ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी होते हैं, खाने में श्वास लेने में। तो अगर हमें गिल्ट फीलिंग आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं हम रेक्टिफिकेशन के पाथ में हैं। अगर गिल्ट फीलिंग ही नहीं आ रही है फिर तो स्थिति बहुत गंभीर है। और सिमिलरली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट शब्द है बलाद इवा नियोजिता। तो देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या करते हुए एनओआई का फर्स्ट जो श्लोक है देखिए उसमें बताते हैं वाचो वेगम मन से क्रोध वेगम। तो ये जो वेग है बलाद इवा नियोजिता, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये जो वेग हमारे हृदय में आते हैं जिनकी व्याख्या भगवान 37 नंबर श्लोक में करते हैं, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा। ये जो वेग है वो 6 वेग बल पूर्वक है। कैसे हैं, बल यानी ताकत है उनके अंदर, और साथ ही साथ स्पीड है। क्या हवा नुकसान कर सकती है, क्या हवा पावरफुल है। लेकिन क्या हवा नुकसान कर सकती है, हवा तब तक नुकसान नहीं कर सकती है जब तक उसके अंदर वेग ना हो। देखिए पानी में बल तो है, एनर्जी तो है, लेकिन वो एनर्जी एक्सेसिबल कब होती है, जब उसके अंदर स्पीड आती है। बिजली कब बनती है, जब वो स्पीड के साथ पानी गिरता है। तो इसका मतलब पानी में एनर्जी तो है, लेकिन वो एनर्जी एक्सेसिबल कब है, जब उसके अंदर स्पीड आती है। यानी दो चीजें हैं, ये जो गलत कार्य है, जो गलत चीजें हैं, जो काम वासना है हृदय में, उसके पास दो क्वालिटीज है। पहली क्वालिटी क्या है, एक तो पावर है, फोर्स है, और दूसरा क्या है, वेग है। तो इन दोनों का दमन करने का जो मार्ग है वो मार्ग भक्ति मार्ग है। और वो कैसे करना है, किस प्रकार से उन बल को हम पार पा करके भगवान की सेवा में लग सकते हैं, तो उसके लिए अर्जुन ने, परीक्षित ने ये क्वेश्चन पूछा है कि कैसे ये जो जीवात्मा है, कॉमन लिविंग एंटिटीज है, ये भगवान की सेवा में लग सकती है और इन सभी पाप कृत्यों के ऊपर उठ सकती है। तो अगर हम लोग ये भागवत गीता पढ़ेंगे तो श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता में बहुत अच्छे तरीके से अपने हर एक तात्पर्य में, जरूरत भी नहीं है कि आप पहले अध्याय के आखिरी श्लोक तक जाइए, पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही प्रभुपाद जी को दे दिया है कि किस प्रकार से इस बल से ऊपर उतरा जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जैसे वाल्मीकि विश्वामित्र ने भगवान राम को जब दीक्षा दी तो उन्होंने दो शक्तियों का प्रयोग सिखाया, एक बल एक अतिबल, एक महाबल और एक अतिबल। तो वो दोनों शक्तियां निश्चित रूप से जो काम है उसमें बल है, उसमें फोर्स है, उसमें एनर्जी है, लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र का बल है वो उससे कहीं गुना ज्यादा है। तो अगर हम लोग भगवान का आश्रय लेकर के भगवान के नाम का जप करेंगे तो निश्चित रूप से इसके ऊपर आ सकते हैं भगवान की कृपा से। तो इसी के साथ हम प्रवचन को विराम देंगे, और आशा है कि आप सभी भक्तों के आशीर्वाद से और प्रार्थनाओं से हम लोग भी इस बल से ऊपर उठने का प्रयास करने की शक्ति पा सकेंगे। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता महापुराण की जय। किसी को प्रश्न है क्या, 2 मिनट बचे हैं। हाँ आप बताइए। दैव योग, दैव योग और कर्म योग। जैसे दैव योग मतलब लोग कहते हैं कि
जैसे आप मान लीजिए कि आपको वो करना है, पढ़ाई करनी है, कल एग्जाम है। तो अगर मेरे कर्म में, जैसे कल मैं राधे श्याम का एक लेक्चर सुना था, संडे को सुन रहा था, राधे श्याम का एक लेक्चर था। उसमें राधे श्याम को से एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी, एक व्यक्ति था, उसको ज्वाइन करना था ब्रह्मचारी आश्रम। तो उसने बोला कि मेरे कर्म में जितना पैसा लिखा हुआ है, सपोज करो 10 लाख लिखा हुआ है, तो वो तो मुझे मिलने वाला ही है। तो मैं क्यों ऐसा ना करूं कि मैं जो 5 साल कमाता उस 10 लाख के लिए, मैं एक साल में ऐसा कुछ तगड़ ताबड़तोड़ कमा लूं और वो 10 लाख मुझे मिल जाए और मैं तुरंत जा करके आश्रम ज्वाइन कर दूं। तो प्रभु जी बोला ऐसा नहीं होता है। आपको कैसे पता आपके कर्म में कितना लिखा हुआ है? आपको कैसे पता कि आप एक साल कमाओगे तो वो मिल जाएगा? तो सिमिलरली आपको कल एग्जाम है, आपने बोला कि अगर भगवान की इच्छा है तो मुझे फेल कोई कर नहीं सकता, और अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो मुझे पास कोई कर नहीं सकता। तो चद्दर तान के सो जाओ, या फिर आज के जमाने में नेटफ्लिक्स देख लो। तो ये हो गया दैव योग। और दूसरा क्या है? मैंने इतना पढ़ाई किया, इतना मेहनत किया, फिर भी मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकला? यह है कर्मयोग। कर्म का आश्रय लेना है पूरी तरह से, तो वो हो गया कर्मयोग। भगवान का आश्रय लेना है लेकिन आर्टिफिशियली, वो हो गया दैवयोग। तो भगवान अर्जुन को पूरी गीता बोलने के बाद भी क्या बोलते हैं? उत्तिष्ठ, उठो और युद्ध करो। ये नहीं बोलते कि जाओ चद्दर तान के सो जाओ, हो गया गीता कोर्स खत्म। नहीं, अभी उठो और युद्ध करो। तो ये चीज देखनी है कि हम अपना कर्म करें, बाकी भगवान पे आश्रय रखें। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, मध्यम मार्ग। हाँ हाँ। रिव्यू और ये दोनों बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, अभी मैं आगे बढ़ूँ। तो इसमें मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ कि सिंसियरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और चीजों को बारीकी से देखना कि मैं जहाँ भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं। अब जैसे कि आपने बताया कि कर्म जो कर्मा प्रोग्राम में ट्रांसलेट किया है, रूटेड एक्टिविटीज किया है, तो उसमें वो बहुत अच्छे से समझना होगा कि हाँ वो रूटेड एक्टिविटीज किया है, एक्टिविटीज नहीं किया है। तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई प्रभु जी कहीं चले गए, अगर मैंने देखा था वो इस्लाम वर्ग प्रभु जी है, योगा वर्ग उनका चैनल है, तो उसमें वो बता रहे थे इस बार कि मतलब एक बार वो कतार में थे राधा नाथ स्वामी, तो फिर एक जो भक्त थे वो चले गए, तो फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो प्रभु जी चले गए। फिर बाद में उनको फिर पता चला कि हाँ वो प्रभु जी गए थे और कुछ दिन करने भगवान की वो तो हम लोग को ये पहले ही नहीं करना चाहिए कि पहले अंदाजा लगा के हाँ लोग भी तो बहुत ऐसे हैं ऐसे हैं, तो जजमेंटल उनको नहीं बनना चाहिए। अभी जैसे मैं स्कॉन में अभी छोड़ा हूँ साल के, तो मैं भी जजमेंटल अभी हो रहा हूँ, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि भक्त भी मतलब अच्छे है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना होगा कि हमको सच्चा भक्त बनना है और दिखावा नहीं करना है, और बस अपनी भक्ति को बचाना है। ये दो चीज बहुत जरूरी है, दिखावा ना करना और सही बात है। तो एक्चुअली जो आपने बोला पॉइंट अच्छा है, इसमें बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन एक्चुअली कहते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड अगर किसी के हृदय में आता है, ग्रेटिट्यूड इज वो मूव ऑफ ऑल क्वालिटीज। मेरा भी बहुत पहले प्रश्न था प्रेमानंद जैसे कि ह्यूमिलिटी पहले आती है, ग्रेटिट्यूड पहले आता है। मैंने बोला ग्रेटिट्यूड, अगर ग्रेटिट्यूड है तो अटेंशन रहेगा। सपोज करो आपके पिताजी के लिए आपको ग्रेटिट्यूड है कि उनकी वजह से मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, और पिताजी आपसे बोलते हैं कि बेटा मेरे थोड़ा पैर दबा दो। नहीं पिताजी, ग्रेटिट्यूड है लेकिन पैर नहीं दबाऊंगा। तो ऑटोमेटिक वो आपका आ जाएगा, टेंशन आप देने लगोगे। सिमिलरली जो आपने पॉइंट बोला कि जब हम थोड़ा सा सीनियर होने का लगते हैं, सीईएस वाले सीनियर, तो हमें क्या करने लगते हैं? फॉल्ट फाइंडिंग करने लगते हैं, जजमेंट करने लगते हैं प्रोजेक्ट। तो इसका दो एस्पेक्ट है। देखिए, पहला एस्पेक्ट ये एक लेक्चर में कमल हुसैन परम पूज्य भक्ति परम सौरभ प्रचारक हमारा बताते हैं कि इसका ये भी एस्पेक्ट है कि हम थोड़े थोड़े फाइन ट्यून हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि अब हमें दिख रहा है कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है। इसका मतलब हमें पता है कि सही क्या है। पहले तो पता ही नहीं होता, पहले तो सब महाप्रभु होते हैं हमारे लिए, लेकिन धीमे धीमे फिर प्रभु बनते हैं, फिर लगता है नहीं ये दास है। तो वो दास तक जाने से रोकना है, वो दास तक जाने से रोकना है, प्रभु तक रखना है। महाप्रभु भी नहीं रखना है और दास भी नहीं रखना है, बीच वाले पे रखना है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग विराम देंगे। एक बात है ताकि मतलब इम्पोर्टेंट, तो आपने बता दिया उससे। जी माता जी।
अटैचमेंट से दूर होकर के कैसे उनको भक्ति भावना में जोड़ा जाए। हाँ। मेरा मैं क्वेश्चन आपको सही से समझ नहीं पा रहा हूँ शायद। आपने बोला कि हम एक बार दोबारा रिफ्रेम करेंगे मतलब। हाँ हाँ, भगवान के लिए हाँ 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 हाँ, ठीक। नहीं ये मेंटेलिटी खराब नहीं है, तो अच्छी मेंटेलिटी है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु, आप तो फैमिली की बात करें, मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु पूरे विश्व को भक्त बनाना चाहते हैं, तो दिस इज गुड एक्चुअली। अगर कोई भी, जैसे कोई भी किसी को भी गुलाब जामुन अच्छा लगता है बजरंगी की दुकान का तो वो चाहेगा ना कि और लोग भी जाके खाएं। तो वैसे अगर किसी को भक्ति अच्छी लग रही है तो वो चाहेगा कि इसको बांटा जाए, तो वो पहली चीज अच्छी है। और दूसरा चीज मतलब एक सिद्धांत ये भी है कि आपने जैसा बताया ना कि हम जब समझ जाते हैं कि भगवान पे डिपेंड करता है तो हम मेटेरियल लाइफ में थोड़ा थोड़ा वैसा करने लगते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में वो अप्लाई नहीं कर पाते भगवान पे। एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ में अप्लाई करना ही नहीं है। सेवा में आप जितना हद तक जा सकते हो उतना हद तक जाइए। ये एग्जांपल आता है इनका, माधवेंद्रपुरी का। माधवेंद्रपुरी को यहाँ श्रीनाथ जी से इंस्ट्रक्शन मिला है राजस्थान से कि आप चंदन लेकर के आइए। कहाँ से लेकर के आना है? मलय से, यानी उड़ीसा से। तो माधवेंद्रपुरी कह सकते हैं तो बड़ा कर्म सिद्धांत है, बड़ा बड़ा लंबा जाना है, इतना एफर्ट कौन डाले इसमें? नहीं, वो पैदल जाते हैं उतना दूर तक। तो भक्ति में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भक्ति में तो पूरा ही मेहनत, हालांकि अंदर ये डिपेंडेंसी होनी चाहिए। जैसे हम लोग वो चर्चा कर रहे थे ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो भाव हृदय में किसका होना चाहिए? लक्ष्मण का। लेकिन एक्शन कैसे करना चाहिए? भरत का। जब राम जी वापस आए तो भरत जी ये नहीं बोले मैं तो आपके विरह में बहुत दुखी था, रो रहा था, तो राजा हमारा अयोध्या आधा हो गया है, घट के आधा हो गया है, कोष खत्म ही हो गया है, धन धान नहीं। उन्होंने बताया कि 10 गुना बढ़ गया है। भगवान के लिए रो भी रहे हैं और साथ ही साथ वो राज्य का विस्तार भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए कि भगवान के लिए आसक्ति हृदय में है, भगवान पे डिपेंडेंसी है, लेकिन सेवा पूरी है। हाँ, तो उनको रिपीट नहीं करना है वही। नहीं तो जैसे क्या होता है ना, नॉर्मली जो हम लोग सुनते हैं 95% आंसर इसका प्रीचर्स, जो सीनियर प्रीचर्स वो देते हैं कि फैमिली को प्रचार करना आपके एक्शन से हो सकता है, वर्ड से नहीं हो सकता है। दुनिया आपके वर्ड सुनती है, फैमिली आपका एक्शन देखती है। और इस यही सेम सिद्धांत लागू होता है डिवोटीज में, क्योंकि जो आपके साथ 24 घंटा रह रहा है वो आपका एक्शन देखेगा। शब्द तो वही देखेगा जो आपको सिर्फ व्यास आसन पे देखता है, बाकी सब लोग आपका एक्शन देखेंगे। तो अगर आप एक्शन कर रही हैं तो वो करेंगे अच्छा प्रचार, भक्त बनने का प्रयास करेंगे। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग पर्सनली पूछना, अरे पर्सनली पूछना, टाइम हो गया। जैसे ना मैं लेक्चर सुनता जी हाँ जो भी होता है भगवान की हाँ हाँ हाँ, अकबर अकबर हाँ हाँ, सुना। अरे नहीं, गलत मत लेके जाओ। पाप कृत्य को ये नहीं बोलना चाहिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। जो हम पाप करते हैं, जैसे मैंने कुछ कर दिया, मैंने ये लैपटॉप ऐसे लेके पटक दिया, तो ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने, भगवान ने पटकाया मेरे अंदर, भगवान ने प्रेरणा दी कि इस लैपटॉप को उठाओ पटक दो, ये मेरी गलती है। समझ रहे हैं आप? धर्म करने में भगवान ही प्रेरणा देते हैं, ये सब मानते नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं आपको इसका आंसर देता हूँ शॉर्ट में, इसका क्लास समाप्त करेंगे। उत्तराखंड में बाढ़ है, तबाही हुई भयंकर। लोगों ने बोला ये क्या, ब्रेकिंग न्यूज था, भगवान शिव ने खुद को बचाया लेकिन सबको डुबा दिया, ऐसा न्यूज चल रहा था। देखिए ऐसे शिव सब खुद को बचा लिए लेकिन खुद को सबको डुबा दिए। क्या ऐसे आपके भगवान? ऐसे करके बहुत सारे लोग बोल रहे थे। ये कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि इसके पहले 50 लाख 100 साल से 200 साल से कितने लोग सेफली है, उनको आनंद आया भगवान की सेवा में। ये कोई चर्चा नहीं किया। चर्चा कहाँ पे आई? जब लोग डूबे। तो पॉइंट यही है, जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान प्रेरित कर रहे हैं, जब भगवान ये बोलते हैं कि बेटा मन बना भव मन भक्तो मध्याजिमाम, उसको वो नहीं लेते वो एक्सेप्ट क्या करते हैं? वो अर्ध कुकुट न्याय बोलते हैं कि मुर्गी के आधे आगे वाला हिस्सा खा रहा है और पीछे वाला हिस्सा अंडा दे रहा है, तो आगे हिस्से को काट दो।
ये नहीं करना, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, हरे कृष्णा, श्री रूपाधि जय।